हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देख चुके हैं। हमने करा है प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट करा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले सब वीडियो देख के आइए, पीछे के लेक्चर सब देखे, तभी आप लेक्चर कंटिन्यू करिए, ठीक है। और गलती से आप यहाँ पे आ चुके हैं तो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने पार्ट 10 है हमारा, 10वां लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना। चलो पार्ट 10 नाउ डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर on a road of width 12 meter. From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? तो पहली बात तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग छोटा या कौन सा बिल्डिंग बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो देखो एक मिनट। सपोज एक जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बिल्डिंग है और एक दूसरी एक बिल्डिंग है, तो ये 10 मीटर है, कुछ ऐसे बोल रहे हैं वो। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर। देखो बेसिकली रोड, आप रोड से गुजरते हो तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो दोनों बिल्डिंग से आजू बाजू में रहते हैं, ठीक है ना। तो एक बिल्डिंग बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, या फिर दोनों सेम रहेगा, एक छोटा बड़ा रहेगा। तीन केस यहाँ पे चल रहे हैं। एक केस क्या, दोनों सेम है। एक केस ये बड़ा ये छोटा, और तीसरा केस क्या होगा, ये बड़ा और ये छोटा। तो प्रॉब्लम इज दैट, लेट्स सी इसमें से कौन सा आपको राइट है। तो लेट्स सी पहला वाला मैं एक केस देख लेता हूँ। पहली बात तो क्लियर है कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों का साइज ऊपर नीचे रहेगा बेटा। अदर ऑन रोड ऑफ द विड्थ 12 मीटर, तो दोनों के बीच में का जो रोड है बेटा वो है तुम्हारा 12 मीटर का, ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ठीक है। और क्या बोले, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर। अच्छा, इसके टॉप ऑफ जो है, ये जो 10 मीटर की बिल्डिंग है, हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कुछ 60 डिग्री है, मतलब ये 60 डिग्री है। ओके, पहले रफ डायग्राम बना लेते, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? अच्छा, तो फिर आपको ये बोल रहा है कि इसका है, तो मतलब ये फर्स्ट बिल्डिंग है, B1 लिखता हूँ मैं, बिल्डिंग 1, और ये तुम्हारा बिल्डिंग 2 है, ठीक है। मतलब हमने जो डायग्राम बनाया वो राइट डायग्राम है, ठीक है ना। तो एक काम कर दे, इसको प्रॉपर एक नेमिंग कन्वेंशन देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक काम करते, जस्ट एक काम करते, रुको, यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास। जस्ट आई एम टेकिंग ऑन सेकंड पेज। सेकंड पेज पे जाता हूँ, जो जो दिया है वो करते हैं। ये है तुम्हारा 10, जस्ट एक मिनट। ठीक है, ये 10 है, 10 मीटर, और ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये है तुम्हारा, पता, अच्छा ये देखो, ये एक मिनट, ये हमको पता नहीं ये कितना मीटर का है। ठीक है, तो ये 10 मीटर का है, दैट्स आई डोंट नो। वो क्या बोल रहा है कि जो पहली वाली बिल्डिंग है इसको मैं नाम देता हूँ बिल्डिंग 1, B1, और ये तुम्हारा है B2, बिल्डिंग 2। समझ में आ रहा है? एक बिल्डिंग ये है, अरे ये बिल्डिंग 1, ये बिल्डिंग 2, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, और ये कितना है वो पता नहीं है। यहाँ से एक, ठीक है, ये ड्रॉ किया, और यहाँ से ये ड्रॉ किया, ठीक है। थोड़ा सा लाइनिंग समझ लीजिएगा भाई। ये तुम्हारा 12 मीटर, ये डिस्टेंस उन्होंने दिया है, 12 मीटर है। उसके बाद ठीक है, अभी देखिए, सपोज आई एम टेकिंग दिस ए, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी, ठीक है। और जस्ट टेक एम, एम एक परपेंडिकुलर सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो बस इतना है। अभी जस्ट सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या बोला है, वही डायग्राम मैंने वहाँ पे प्रॉपर बनाया। टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन रोड ऑफ विथ 12 मीटर। दोनों के बीच में जो रोड है वो 12 मीटर का है, वेरी गुड। उसका बोल रहा है द फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर विच हाई,
टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग ये है जिसका 10 मीटर हाइट है, वो उसके टॉप पे जाके द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये जो आपको मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज अ 60 डिग्री of the second is found to be the 60. What is the height of the second building? तो ये सेकंड बिल्डिंग का हाइट कितना, मतलब वो CD के बारे में पूछ रहा है। CD इज इक्वल टू क्वेश्चन टैग हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ तक क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अभी तो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करा, जस्ट आई एम सीइंग द क्वेश्चन है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी क्या कर सकते हैं, चलो पॉज करके ट्राई करो, एटलीस्ट एक बार ट्राई करो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी बेसिकली ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर रहता नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू CD। ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, यहां तक हो गया। ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू, अच्छा इसको सेगमेंट लिखना पड़ेगा आपको। ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, नाउ अभी क्या कर सकते हैं, व्हाट आई वांट, देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, कौन सा है रेक्टेंगल AM ABDM ABDM is rectangle ठीक है ना। इसको मैंने ऐसा रेक्टेंगल भी लिखा है, तो एक काम करते हैं डायग्राम निकाल देता हूं। ABDM इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो अगर ABDM रेक्टेंगल है, इफ रेक्टेंगल ABDM, अगर ये रेक्टेंगल है ABDM रेक्टेंगल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब 10 मीटर हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक्चुअली देखो आपको थोड़ा सा स्क्वायर टाइप दिख रहा होगा, पर ये रेक्टेंगल है। ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। ठीक है, हाँ एक बार जस्ट पॉज करके ट्राई करिए। और क्या कर सकते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है CD। जस्ट ट्राई दिस फास्ट। ठीक है, चलो तो ये बात क्लियर है अभी। हाँ तो ये काम करते, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो कर देता हूँ। तो AB इज इक्वल टू MD। देखो AB इज इक्वल टू MD, ये कितना हो गया 10 मीटर बेटा, ये गिवन है। और उसके बाद ये हो गया अभी AM इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू व्हाट 12 एम मीटर। ये क्लियर है। और कुछ बचा यहाँ पे, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। अभी मेरे को दो, अभी क्लियर क्या है, आई वांट CD, फाइंड CD। तो CD क्या है तुम्हारा, ये जो CD है वो CM प्लस MD है, CM प्लस MD है। ठीक है, CD इज इक्वल टू CM प्लस MD है। तो CM तो मेरे पास पहले डे नहीं है, CM चाहिए मेरे को। तो CM के लिए मैं क्या करूंगा, tan 60 कर लूँ इन ट्रायंगल ACM। इन ट्रायंगल ACM अगर मैं tan 60 करता हूं तो tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट। अपोजिट क्या है, CM अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट AM, CM अपॉन AM। तो पहली बात तो tan 60 CM अपॉन AM, तो CM मेरे को पता नहीं, AM मेरे को पता है 12 है, CM अपॉन AM कितना है 12 है। ठीक है, व्हाट अबाउट tan 60, tan 60 इज इक्वल टू CM अपॉन 12। ठीक है, AM कितना दिया है, AM 12 है। आगे जाते हैं, बाद में पॉज करके लिखने बोलूंगा। ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल टू CM अपॉन 12। हाउ टू फाइंड आउट tan 60, मैंने आपको फिर से सीधी, पता है आपको सीधी दिया था मैंने, हैशटैग सीधी लास्ट लेक्चर में दिया था मैंने, हर लेक्चर में दे रहा हूँ।
तो यार आपको क्या करना है, जस्ट टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल, ये 30 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और ये √3, बस आपको इतना याद रखना है, ये 60 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सीधे कैसे काम करेगा, साइन 30 का क्या होता है 1/2, बस एक ये याद रख लो और ये ट्राइंगल याद रख लो, काम हो जाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो साइन अभी हो गया क्या, tan60 क्या हो जाएगा, अगर मैं tan60 लेने जा रहा हूँ, tan60 मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, √3/1, राइट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। तो tan60 हो गया तुम्हारा √3 इज इक्वल टू cm/12, तो cm का वैल्यू क्या आएगा, cm इज इक्वल टू 12 √3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और cm मिला मेरे को, बट दैट इज नॉट द cm मिला ना, cm, तो cm कितना हो गया 12 √3, cm इज 12 √3, ये तो कोई मिला है मेरे को आंसर, तो मेरे को आंसर मिल चुका है ना यार। फिर cd क्या हो जाएगा, देखो cd क्या हो जाएगा, cm प्लस md, cd क्या हो जाएगा, cm, देखो मैं लिख रहा हूँ, हेंस cd क्या हो जाएगा, cm प्लस md, और cm कितना है 12 √3 प्लस md कितना है, md 10 है, ये तुम्हारा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं 12 इंटू 1 पॉइंट, देखो वैल्यू दे दिया तो 1.73 प्लस 10, समझ में आ रहा है, तो ये 10 प्लस 1.73, तो ये ऐड करो कितना हो गया, अच्छा 1.73 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई करो कितना होता है 1.73 इंटू 12, डू इट फास्ट, टेक 5 मिनट। ठीक है, चलो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.76, तो ये तुम्हारा आंसर कितना हो गया 30.76 मीटर, दैट इज माई आंसर, सीधी, ये तो चाहिए था, कितना ये अपना 30.76, समझ में आ रहा है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करूँ तो फटाफट देखो, तो मुझे मिल गया ना सी डी क्या मिला मुझे, सी डी इज इक्वल टू वॉट 30.76, 30.76 मीटर, दैट इज माई आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, पहली बात तो क्वेश्चन को समझते, वो बोल रहे हैं कि एक बिल्डिंग ये है, दूसरा बिल्डिंग ये है, पहली जो बिल्डिंग है वो 10 मीटर ऊपर जाके उसके टेरेस से आपको ऊपर देखना है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये रेक्टेंगल हो गया, ये 10 ये 10 और ये 12 ये 12, क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सी डी, पहले फोकस करो, मुझे क्या चाहिए सी डी, पर मेरे पास ऑलरेडी सी डी का मतलब क्या होता है सी एम प्लस एम डी, पर एम डी इज गिवन, एम डी क्या है तुम्हारा 10 है, तो सी डी क्या होगा, सी डी निकालने के लिए ये ट्राइंगल यूज करेंगे, ये ट्राइंगल से tan यूज करके हमको उसको मिल गया 12 √3, उसके बाद सी डी क्या हो गया सी एम प्लस एम डी, दैट इज 12 √3 प्लस 10, दैट इज माई आंसर। समझ में आ रहा है, डाउट क्लियर, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ पे मैंने कुछ किया है क्या, हाँ एक बार उसको ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, एक रफ, देखो पहले रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो ये क्वेश्चन आंसर लिख लो, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज कितना है भाई 30.76 मीटर, 30.76 मीटर, इसका मतलब समझ रहे हो, एक तुम्हारा बड़ा है तो एक छोटा है, एक बिल्डिंग छोटा है 10 मीटर का है, दूसरा 30.76 का है, तो जस्ट पॉज वीडियो, राइट ऑन फास्ट, हो गया, ओके आगे, जस्ट पॉज वीडियो, इसको भी पॉज करके लिख लो फटाफट, चलो अब तक हम पानी पी लेते हैं, इजी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, एक बार रिवाइज करो 2-3 बार तो हो जाएगा बेटा। चलो पॉज करके लिख लो फटाफट, चलो हो गया 1 2 3 डन, आगे इसको लिख लो, चलो फटाफट पॉज करके लिख लो।
चलो हो गया, 1 2 3 डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। टू पोल्स ऑफ द हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। एक काम करते डायरेक्टली मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करना चालू कर देता हूँ। दो पोल है, एक है तुम्हारा 7 मीटर, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा 18 मीटर। देयर आर टू पोल्स। देखो थोड़ा सा डायग्राम प्लीज समझ लेना यार, मतलब अभी ऐसा है। और ये जो है इरेक्ट किया गया है 22 मीटर, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये तुम्हारा डी, ठीक है। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गिविंग हियर। ए बी सी डी, ये तुम्हारा एम है। अब क्वेश्चन क्या है वो ढंग से देखते हैं। टू पोल्स ऑफ द हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, मैं रफ में बनाता हूँ। टू पोल्स से एक है 7 मीटर, ये ऐसा है, एक 18 मीटर ऐसा है। दोनों की ऑन द ग्राउंड द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंडेड अटैच्ड देयर टॉप्स इज 22। फास्टेंड मतलब इसको अटैच करेगा, इसका टॉप ये 22 हो गया। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, फाइंड द ये वाला ढूंढना आपको, ये क्वेश्चन था। देखो ऐसा क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ क्लियर है, ठीक है। एक 7 मीटर का पोल है, एक 18 मीटर का पोल है। एक 7 मीटर का पोल्स का टॉप और 18 मीटर का पोल का टॉप, उस दोनों को कनेक्ट करा गया है, ठीक है। दैट इज 22, वो हो दिया है। उसके बाद पूछा कि दोनों में के बीच में इंश्योर डिस्टेंस है, फाइंड द एंगल मेड बाय द। नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछा है, सॉरी सॉरी, ये नहीं पूछा, ये पूछा है एंगल, पूछा है क्या पूछा है, एंगल एंगल एंगल, ये पूछा है एंगल, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर, ये वायर है ना ऐसा अटैच किया है, तो समझ आ रहा है ना, एक क्वेश्चन तो समझ में आएगा ना। एक ये पोल है, एक ये पोल है, ये दोनों पोल को यहाँ से अटैच कर दिया है। वो पूछ रहा है कि भाई ये एंगल कितना है, बस कितने बार बोलूं भाई, इजी है। P1 हो गया, ये तुम्हारा हो गया P2। बेटा आगे बढ़े, चलो लेट्स सी द क्वेश्चन। अभी पूछ रहा है वो, एक्चुअली वो पूछ रहा है ये थीटा एंगल कितना है, ये दैट इज द क्वेश्चन। तो पहली बात तो एक बात क्लियर कर दो, थोड़ा मैथमेटिक्स जाते हैं। ये 7 है तो फिर ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7 है तो फिर ये 7 हो जाएगा। अगर ये 7 है, एक काम करते चलो इसको सॉल्व करना चालू कर दो। ड्रॉ सेगमेंट AM perpendicular to segment CD। AM ये वाला perpendicular to CD, और यहाँ पे गिवन है CD कितना दिया आपको, 18 दिया है सॉरी 18 मीटर दिया है, ठीक है। और ये दिया है, और आपको MD कितना दिया है, 7 दिया है, MD 7 दिया है। व्हाट आई वांट CM। हाउ टू फाइंड आउट CM बेटा, CM इज इक्वल टू ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पूरा माइनस ये वाला पार्ट, तो पूरा कितना है CM, पूरा कितना है CD में से, ये CD में से ये पार्ट माइनस कर दूं मैं, ये पूरा CD में से ये पार्ट माइनस, CD माइनस MD, CD माइनस MD। CD कितना तुम्हारा 18 और MD कितना है 7, 18 माइनस 7 कितना हो गया 11, तो इसका आंसर मिल गया 11। CM इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो गया, CM इज 11 सेंटीमीटर, ये मेरे को मिल गया, ठीक है ना। CM इज 11 मीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर। CM मतलब 11 सेंटीमीटर। यही समझ में आ रहा है क्या क्या मैंने, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये पूरा कितना है 18 है, ये तुम्हारा कितना दिया है 7 है, तो फिर ये कितना आएगा, पूरा 18 में से 7 गया, तो ये हो गया तुम्हारा 11, ठीक है। आप बोलोगे सर ये 7 बड़ा दिख रहा है, 11 छोटा दिख रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा डायग्राम है, ठीक है ना, ज़्यादा समझेगा, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अभी एंगल निकलने का है मेरे को, इन ट्रायंगल ACM, इन ट्रायंगल ACM, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं tan थीटा बोलूँ, अपोजिट CM अपॉन अपोजिट, अच्छा साइन लेते, चलो tan नहीं लेंगे, साइन लेंगे, क्यों, मेरी मर्जी, साइन लेते। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट क्या है तुम्हारा CM अपॉन AC। क्यों पता मैंने ऐसे लिया बेटा, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ CM दैट इज 11,
आई नो द वैल्यू ऑफ ए सी दैट इज 22, तो अगर तुम्हारा साइन थीटा इज इक्वल टू 11/22। तो फाइनली, एक मिनट, तो फाइनली साइन थीटा इज इक्वल टू 11/22। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, इज इक्वल टू 1/2। अब भी देखो, ये मैंने साइन क्यों लिया, वाई आई एम नॉट टेकिंग टाइम ओवर हियर। मैंने साइन इसीलिए लिया है बेटा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ मेरे को पहले से पता था कि अपोजिट ये दिया है उसका हाइपोथेनस 11/22। तो tan में कुछ दिया ही नहीं ना यहाँ पे, तो यार ये तो क्लियर ही नहीं है। तो इसको, अगर ये क्लियर नहीं तो उसको लेके मतलब नहीं बनेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, वो हो गया। बट अभी मुझे बताओ, साइन 30 साइन सॉरी मेरे को तो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, साइन थीटा ऐसे किसका वैल्यू, जिसका वैल्यू 1/2 आने वाला है। तो मैं आपको सिंपल से हैशटैग सिद्धि भी लेके जाता हूँ, हैशटैग सिद्धि। देखो फिर से, मेरे को ना पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो जैसे आई एम ड्राइंग द डायग्राम, और मैंने आपको एक ही वैल्यू याद रखने बोला था, 1/2 साइन 30। तो आपका आंसर आ चुका है, साइन 30 ही होता है जिसका वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/2। इसीलिए हेंस यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 है। तो तुम्हारा जो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आया है? तो ये थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो भाई, ये पूरा 11 दिया है, तो ये सॉरी पूरा 18 दिया है, ये पूरा 18 है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये पूरा 18 है। ठीक है, अगर ये पूरा 18 है, इसमें से ये पार्ट 7 है, ये वाला पार्ट अगर 7 है, तो बचा 11। ये तो क्लियर हो गया मैथमेटिक्स से भाई। मेरे पास 11 रुपए, 5 रुपए खर्चा हो गया, बचा कितना, 6 रुपया। बस वो लॉजिक है। ये हो गया, इसे मुझे पता है ये 11 है, ये 22, ये ट्राइंगल ले लो। इस तरह से प्रैक्टिस, ये ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल में मैं टैन लगाना चाहता था, पर टैन लगाऊंगा तो 11 अपन, ये भी तो नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास हाइपोटेनस है, तो मैंने साइन लगाया। साइन क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल 11/22। साइन थीटा 11/22, पर 11/22 क्या होता है, 1/2 होता है। पर 1/2 किसका वैल्यू है, कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 आता है। तो उसके लिए मेरे को सिद्धि वाला यूज करे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी एंगल की वैल्यू है 30, 60, 90, देखो आपकी सिलेबस में ज्यादा दिखा नहीं मेरे को, पर सीबीएसई में अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे 0, 90, 30 पूरा वैल्यूज है। तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरे एंगल के शॉर्टकट देने वाला हूँ। समझा, मतलब हाउ टू फाइंड आउट द एंगल, उसका शॉर्टकट है, वहां पे हम लोग वो करेंगे। तो इस केस में अगर आप देखो, तो साइन 30 1/2 हो जाता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया बेटा तुम्हारा, 30 डिग्री। क्यों, देखो ये सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिद्धि। साइन सिद्धि क्या हो गया, साइन 30 1/2, साइन 30 का वैल्यू क्या हो 1/2। तो थीटा का वैल्यू क्या, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूँ, द वायर विद द होरिजेंटल, क्या फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द होरिजेंटल इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल मेड बाय द वायर विथ द होरिजेंटल इज 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। वायर मेड बाय द नहीं, एंगल मेड बाय द वायर विद द होरिजेंटल इज 30 डिग्री। जस्ट पॉज इट रन पार्ट ऑफ, हो गया, 1 2 3 डन। आगे बढ़ते हैं, उसको वही क्वेश्चन है, एंगल मेड बाय द होरिजेंटल, ये होरिजेंटल है, ये क्या है तुम्हारा, ये लाइन क्या है, होरिजेंटल मेड बाय द वायर होरिजेंटल इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, चलो पॉज करो, लिखो फटाफट। देखो, अगर आपको उस एंगल में डाउट आ रहा होगा ना कि ये साइन 30 कैसे लिया, तो वेट फॉर सम डेज, मैं इसको एक शॉर्ट लेक्चर बना के ना, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल पूरा डिटेल में, साइन 30, 60, 90 और 120, सॉरी 120 नहीं, 0, 90, सबका एक शॉर्टकट में पूरा चार्ट बना के आपको दे दूंगा बेटा। तो वो चार्ट रट्टा मत मारना, अगर आप चार्ट रट्टा मार रहे हो ना, तो आपसे बड़ा डिफिकल्ट इंसान मैंने देखा नहीं। अगर रट्टा, क्यों रट्टा मारना पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है, वहाँ पे 0, 90 वो सब आएगा, तो वहाँ पे हम लोग कर लेंगे बेटा। तो गिव मी सम टाइम फॉर दैट। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स वगैरह रहेंगे तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है बेटा? ठीक है,
चलो पॉज द वीडियो, राइट डाउन, 1 2 3 डन। ओके नेक्स्ट, ऐसे कुछ है ही नहीं, हो गया, पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो लिसन गाइस, दिस इज द टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। हमने दो क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.2 का 4, उसके बाद लास्ट 5 एंड 6 देखेंगे। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट का एक्सरसाइज 2.6.2 खत्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग है, प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी हो तो हम आपको हमारे सेंटर पे वो हेल्प करेंगे डाउट क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। सिर्फ लिखना भूलना मत, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ। ओके चलो, बाय बाय।